वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट नीट स्टडी मटेरियल से पाने के लिए। तो हम देखने वाले हैं भैया अडेप्टिव रेडिएशन, बहुत ही कॉमन टॉपिक, इवोल्यूशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो हमारे डार्विन जो थे वो उन्होंने जर्नी करी थी पूरे वर्ल्ड की, और वो गए थे गैलापागोस आइलैंड पे। यहाँ उन्होंने नई डिस्कवरी कर डाली अडेप्टिव रेडिएशन की। तो देयर ही ऑब्जर्व्ड एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ क्रिएचर्स ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट। आपको ध्यान होगा, आपका जाना माना स्मॉल ब्लैक बर्ड्स कॉल्ड डार्विन फिंचेस। बड़े ही सुटेबल एग्जाम्पल थे ये डार्विन फिंचेस अडेप्टिव रेडिएशन को दिखाने के लिए। तो डार्विन फिंचेस अमेज्ड हिम। ही रियलाइज्ड दैट देयर वर मैनी वैरायटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड। ये देखो, वैरायटी ऑफ बीक्स, इनमें क्या है, बीक में डिफरेंस है। कुछ हार्बीवोर हैं, कुछ इंसेक्टिवोर हैं। दैट डार्विन फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड। तो बहुत ही डीप ऑब्जर्वेशन है। देख लो, खाली बीक साइज में वेरिएशन है। तो वैरायटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइलैंड, अब बहुत वैरायटी मिल गई। ऑल द वैरायटीज ही कंजेक्चर्ड इवॉल्व्ड ऑन द आइलैंड इटसेल्फ। तो फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर्स, तो सबसे पहले था वो ओरिजिनल सीड ईटिंग फीचर था, उसके बाद बहुत सारे बन गए। तो मैनी अदर फॉर्म्स विद अल्टर्ड beaks arose, enabling them to become insectivorous and vegetarian finches। तो ये था एडप्टिव रेडिएशन। अब देखो डिफाइन कैसे करेंगे। तो दिस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, देखो अलग अलग स्पीसीज बन रही है किससे, इन ए जियोग्राफिकल एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, एक पर्टिकुलर पॉइंट से उठेगी, एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर एरियाज ऑफ जियोग्राफी हैबिटेट। इसको हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। ये डायग्राम देख लो ना, एक पॉइंट से शुरुआत हो रही है, ये सारे अलग अलग हैबिटेट ले जाएंगे, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज बन गई। तो ये हो गया तुम्हारा अडेप्टिव रेडिएशन। मार्सुपियल रेडिएशन है, अभी डिस्कस करेंगे। तो ये था डार्विन फिंचेस, तो तुम्हारा एक एग्जाम्पल है, तो बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए। अनदर एग्जाम्पल है भैया ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स वो होते हैं जिनके पास एक थैली होती है पेट में, उसके अंदर वो बच्चा होता है। बेस्ट एग्जाम्पल कंगारू, आपने सुना होगा। तो वो होते हैं मार्सुपियल मैमल्स। तो ए नंबर ऑफ मार्सुपियल्स ईच डिफरेंट फ्रॉम द अदर, सब अलग अलग होते हैं। इवॉल्व फ्रॉम एन कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। एक तो ये कहानी हो गई। अब देखो एक तीसरी लाइन ये आ रही है कि व्हेन मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन, जब एक से ज़्यादा अडेप्टिव रेडिएशन एक ही इलाके में हो जाए तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का हो जाएगा। मैं मान सकता हूँ जल्दी समझ में आएगा नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखो, जब मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन अपीयर टू हैव अकर्ड इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट हैबिटेट, वन कैन कॉल दिस कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब कैसे इसको मैं समझाता हूँ। देखो, एक ही एरिया में दो अडेप्टिव रेडिएशन, एक एग्जांपल दिया गया प्लेसेंटल मैमल्स, एक है तुम्हारे मार्सुपियल मैमल्स, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही हुए हैं। तो ये जैसे इनमें क्या है कि एक दूसरे से कॉरस्पॉन्ड कर रहे हैं, मतलब कैरेक्टर्स मिलते हैं। बस डिफरेंस यही है कि ये प्लेसेंटल मैमल में है और ये मार्सुपियल्स में है, लेकिन कैरेक्टर मिलते हैं। और ये क्वेश्चन आता भी है, तो प्लेसेंटल मैमल का एग्जाम्पल देख के ये पूछ लेते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग मार्सुपियल का नाम बताओ। ये क्वेश्चन आ रखा है और आता भी यहाँ से यही क्वेश्चन आता है सिंपली। तो मोल के लिए है तुम्हारा मार्सुपियल मोल, ठीक है जी, मोल के लिए तुम्हारा है मार्सुपियल मोल। और एंट ईटर है, इसके लिए नम्बाट होगा। माउस के लिए मार्सुपियल माउस होगा। लेमर के लिए स्पॉटेड कसकस होगा। फ्लाइंग स्क्विरल के लिए फ्लाइंग फलेंजर होगी। बॉब कैट के लिए टास्मानियन टाइगर कैट होगी। वॉल्फ के लिए टास्मानियन वॉल्फ होगा। तो इससे पता लगता है कि भैया ये जो है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होगा अगर मोर देन वन अडेप्टिव रेडिएशन होगी तो placental mammals in Australia also exhibit adaptive radiation in evolving into varieties of such placental mammals, each of which appear to be similar to a corresponding marsupial। ठीक है, तो यहाँ कौन किसके सिमिलर है वो वाली बात बतानी है। तो इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा अडेप्टिव रेडिएशन का, ये हो गया मार्सुपियल रेडिएशन, ये हो गए तुम्हारे अलग अलग स्पीसीज बन गई। सुगर ग्लाइडर, ठीक है जी, टास्मानियन वॉल्फ, टाइगर कैट, बेंडेड एंट ईटर मार्सुपियल रैट, कंगारू, बॉम्बैट, बैंडिकूट, कोयला। तो ये सारे तुम्हें ध्यान रखना है। इस तरीके से एडेप्टिव रेडिएशन वाला टॉपिक खत्म होता है।